Hello students, welcome to Sri Digambar Institute of Technology Dausa. My name is Paljan from Computer Science Department. Today I will discuss ABL tree. Definitions of ABL tree. In computer science, and ABL tree is self-balanced binary search tree. It was the first such data structure to be invented. ABL की जो नाम है, जिसके थ्रू ABL ट्रीज का नाम हुआ, उनकी जो नेम है आफ्टर इन्वेंटर्स एडल्सन, बैल्स्की एंड लैंडिस. On in other words, we can say that an ABL tree is a binary search tree in which the height of left and right subtree of every node will be maximum difference 1. What is the height of an ABL tree? ABL tree is a binary search tree that is almost balanced. Recall that the height of tree is the number of nodes on the longest path from the root to leaf. We will say that an empty tree has height 0. It means if no any node empty ट्री है, उसकी हाइट ओनली 0 है. तो ABL ट्री के अंदर मेन होता है बैलेंस फैक्टर. जो हम ABL ट्री का जब हम बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो 2 लेफ्ट एंड राइट सब ट्री के बीच का डिफरेंस मेजर करते हैं. इट मीन्स बैलेंस फैक्टर इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. हाइट का मीन्स होता है कि जो हमारा रूट नोड है उससे जो लीफ नोड है उसकी वैल्यू मेजर करना. तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल टू बैलेंस फैक्टर. नेक्स्ट इसका जो सेल ABL ट्री के अंदर है, हमारा जो बैलेंस फैक्टर की वैल्यू है वो हमारी शुड बी ऑलवेज -1, 0 और +1 के बीच में ही कैलकुलेट होती है. तो हम ABL ट्री को मेन जब इसकी कैलकुलेशन होती है ABL ट्री की, जब हम ABL ट्री बनाते हैं तो उसके अंदर हमें जो मेन वैल्यू है वो याद रखनी होती है कि हमारे पास वैल्यू -1, 0 और +1 के बीच में ही होगी. मैक्सिमम डिफरेंस हम +1 ही रख सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ABL ट्री. बाइनरी सर्च ट्री पे डिपेंड होती है, इसलिए अब एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं. ABL ट्री के एग्जाम्पल की बात करते हैं. मेरे पास नोड है. फर्स्ट डेटा फ्रॉम F. फर्स्ट नोड मेरा F. फाइंड आउट बैलेंस फैक्टर. बैलेंस फैक्टर का मीन होता है बैलेंस फैक्टर इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री. इन केस नो लेफ्ट नो राइट, तो 0 - 0 इक्वल टू 0. तो यहाँ मेरा बैलेंस फैक्टर क्या फाइंड आउट होता है F के लिए 0. F के लिए मेरा बैलेंस फैक्टर है 0. नेक्स्ट नोड इंसर्ट B इन राइट सब ट्री ऑफ नोड F बिकॉज B इज ग्रेटर देन F. डिपेंड करता है ABL ट्री बाइनरी सर्च ट्री पे ही वर्क करेगा. बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मेन होता है कि रूट नोड की लेफ़्ट वैल्यू हमेशा रूट नोड से कम मिनिमम होती है और राइट नोड की वैल्यू रूट नोड से मैक्सिमम होती है. यदि हम मेजर करते हैं F और B को कंपेयर कराते हैं तो हमारी B की वैल्यू ग्रेटर देन है. यदि B की वैल्यू ग्रेटर देन है तो हमारे B राइट साइड में आएगा. तो B बैलेंस करना है. अब हमें बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है. बैलेंस फैक्टर की अभी बात करते हैं तो बैलेंस फैक्टर होता है लेफ्ट सब ट्री
माइनस राइट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट हमने मेजर करी तो यहाँ पर नो नोड, तो इन दिस केस 0, और राइट साइड है 1 नोड, तो 0 माइनस 1, तो f के लिए मेरा बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट होता है 1। -1 फाइंड आउट होने पे मैंने बैलेंस फैक्टर f का लिख दिया -1। नेक्स्ट b के लिए बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। नो एनी नोड, नो नोड, लेफ्ट साइड भी कोई नोड नहीं है और राइट साइड भी कोई नोड नहीं है, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 करने के बाद जो हमारी कंडीशंस आती है 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो बी के लिए जो मेरा बैलेंस फैक्टर है वो हमारा आता है 0। नेक्स्ट, इंसर्ट न्यू एलिमेंट ई। अब कंडीशन चेक, insert E in left subtree of node F, region E F। बाइनरी सर्च ट्री का डेफिनेशन हम ये याद रखना है कि F ग्रेटर देन है E की वैल्यू से, तो E हमारे लेफ़्ट साइड में आएगी किसके, F के, तो F के लेफ़्ट साइड में इंसर्ट होगा E। न्यू नोड कहाँ इंसर्ट होगा, F के लेफ़्ट साइड में। अगेन बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है। 0 इधर हमने चेक करा, F के लिए हमारे पास एक लेफ़्ट में है और एक राइट में है, तो बैलेंस फैक्टर 1 - 1 0, तो F का बैलेंस फैक्टर मेरा क्या आया, 0। सेम E के लिए हम चेक करते हैं, E के लेफ़्ट में नो नोड, राइट में नो नोड, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो E के लिए हमारा बैलेंस फैक्टर 0। नेक्स्ट V के लिए चेक करेंगे, नो नोड, नो, कोई भी नोड नहीं है दोनों साइड पे, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो B के लिए बैलेंस फैक्टर क्या आया, 0। BF की फुल फॉर्म होती है बैलेंस फैक्टर, तो यहाँ पे हमने तीनों का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें अब इंसर्ट करना है W। अब W हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने F के साथ में W को चेक करा, W ग्रेटर देन, तो राइट साइड गया, राइट साइड हमारे पास एक नोड है B के साथ में हमने चेक करा, तो B से भी W ग्रेटर, तो ग्रेटर होने पे हमने इसको B के राइट साइड में इंसर्ट कर दिया। अब अगेन फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर एवरी नोड F E B W। बैलेंस फैक्टर का सेम फॉर्मूला, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इधर से हमने चेक करा इसकी हाइट F, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइट F के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेफ्ट हाइट कितनी है F के लिए 1, राइट में चेक करा 1 एंड 2, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो F का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ, -1। नेक्स्ट E के लिए चेक करा, E के लेफ़्ट साइड भी कोई नोड नहीं है और राइट साइड भी कोई नोड नहीं है, तो बैलेंस फैक्टर -0 इक्वल्स टू 0, तो E के लिए मेरा बैलेंस फैक्टर कितना हुआ, 0। अब B के केस में बात करते हैं, तो B के लेफ़्ट साइड में कोई नोड नहीं है बट राइट साइड में एक नोड है, तो 0 - 1 इक्वल्स टू -1, तो B के लिए मेरा बैलेंस फैक्टर कितना हुआ, -1।
सेम W के केस में बात करते हैं, W के लेफ्ट साइड भी कोई नोड नहीं है और राइट साइड भी कोई नोड नहीं है, तो 0 - 0 = 0। नेक्स्ट स्टेप, इंसर्ट न्यू आइटम D। सेम कंडीशन, एवरी नोड चेक, कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम D को B के साथ चेक करेंगे, तो F के साथ चेक करा, D F, तो D इज लेस देन कंपेयर F, तो अब F के साथ में तो लेफ्ट साइड में गया। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास एक नोड और है E, इसको भी चेक करा, तो D इज लेस देन E, तो ये E के लेफ्ट साइड में आया। भाई ABL ट्री के अंदर सेम वही है BST में कहते हैं कि लेफ़्ट साइड हमेशा वैल्यू मिनिमम आएगी रूट नोड से और राइट साइड हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन आएगी रूट नोड से। तो कंडीशन F के भी लेफ़्ट में और फिर E के साथ चेक करा तो E के लेफ़्ट में। तो कंडीशन चेक होने के बाद हमने D न्यू आइटम इंसर्ट कर दिया। अगेन नाउ चेक बैलेंस फैक्टर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम F की बात करेंगे। F की कंडीशन अब चेक करेंगे, लेफ़्ट साइड वैल्यू 1 2, राइट साइड वैल्यू 1 2, तो 2 - 2 = 0। ये हमें याद रखना है, बैलेंस फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0, 1, -1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 2 - 2 0। नो प्रॉब्लम, नो क्रिटिकल सेक्शन। अगेन हमने E के लिए बात करी, तो E के लेफ़्ट साइड में हमारी वैल्यू कितनी है 1 और E के राइट साइड में कोई भी नोड नहीं है, तो वैल्यू कितनी है 0, तो 1 - 0 करा तो क्या आया 0। नेक्स्ट बैलेंस फैक्टर हमने D के लिए चेक करा, तो D के लिए सेम वही, यहाँ भी कोई नोड नहीं, तो 0 - 0 तो 0। अब बैलेंस फैक्टर V के लिए बात कर रहे हैं, तो इधर कोई नोड नहीं है, इधर एक नोड है, तो 0 - 1 = -1, तो B के लिए -1 आ गया बैलेंस फैक्टर। W नो नोड एनी साइड, तो बैलेंस फैक्टर W। नेक्स्ट नोड इंसर्ट करेंगे अब X। अब X को सबसे पहले हमने B के साथ चेक करा, X को हमने F के साथ चेक करा, B के साथ चेक नहीं करेंगे, पहले F के साथ चेक करेंगे। F के साथ चेक करने पर देखते हैं हम F से ग्रेटर देन है, नेक्स्ट B से भी ग्रेटर देन है, W से भी ग्रेटर देन है, तो X हमारा इंसर्ट हो गया W के राइट साइड में। अब नाउ फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर एवरी नोड। F have left side 2 height and right side 3 height, 1 2 3, तो 2 - 3 = -1। नो प्रॉब्लम, बिकॉज कंडीशन चलेगी हमारी ABL की 0, 1, -1, तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम E के लिए बात करते हैं, तो E के लेफ़्ट साइड की हाइट है 1 और राइट साइड की हाइट है 0, तो 1 - 0 = 1, तो E की हाइट हमारी कितनी आ गई 1। बैलेंस फैक्टर कितना हो गया E के लिए 1। D के लिए बैलेंस फैक्टर 0, क्योंकि दोनों साइड में कोई नोड नहीं है। अब यहाँ आप देखिए बैलेंस फैक्टर B के लिए बात कर रहे हैं। B के लेफ़्ट साइड में हाइट लेफ़्ट सब ट्री की कितनी है 0, बट राइट साइड में कितनी है -2। 0 - 2 करते हो तो आपका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट होता है -2।
-2 आने पर आपका जो ABL ट्री है उसकी मेन कंडीशन कहती है कि 0, 1, -1 पर ही वर्क करेगी। मैक्सिमम हाइट जो होती है ABL ट्री की वो हमारी 1 होती है। यहाँ हमारा और मिनिमम हाइट जो है वो हमारी -1, 1 और 0। अब चेक करो यहाँ कितना आ रहा है, 0 - 2 इक्वल्स टू -2। तो -2 के आते ही हमारा यहाँ क्रिटिकल सेक्शन अकर होता है। इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल नोड। क्रिटिकल नोड कौन सा हुआ मेरा B, और इस पूरी जो कंडीशंस को बोलते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन। जैसे क्रिटिकल सेक्शन अकर होता है जिस पॉइंट पे हमें वहाँ उसको बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस कैसे करेंगे ये हमने आज देखेंगे। यहाँ सेकंड B के बाद हमने W की बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करा। इधर कोई नोड नहीं है, इधर एक नोड है, तो 0 - 1 इक्वल्स टू -1 और x के लिए 0। तो सारी कंडीशन सही है, ओनली मेरे B के लिए क्रिटिकल सेक्शन अकर हुआ। अब इस क्रिटिकल सेक्शन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम को ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ट्री बैलेंस कैसे होगी ये चेक करिए। आफ्टर बैलेंस इफ़ ये देखिए B है, यदि मैं W को B की जगह पे जो उसके W का चिल्ड्रन है, यदि अपन राइट साइड के चिल्ड्रन को W को हम ऊपर कर देते हैं तो हमारा B किधर आएगा, W के राइट साइड में। क्यों? क्योंकि W की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किसके कंपेयर में, B के कंपेयर में। ऊपर रूट वैल्यू से भी हम चेक करेंगे तो इधर होगा, तो मेरा क्या होगा, W कहाँ चला जाएगा, B पे। तो W मेरा कहाँ आ गया, B की जगह, और B कहाँ हो गया, लेफ्ट साइड किसके, W के, और X W के राइट साइड। अब वापस से मैं एक बार यहाँ बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करती हूँ। तो F के लिए यहाँ पर हाइट कितनी है, 2, और इधर की तरफ भी हाइट देखते हैं तो कितनी है, 2। तो 2 - 2 करोगे तो आप क्या आएगा, 0। तो F के लिए बैलेंस फैक्टर क्या हुआ, 0। E के लिए वही आपका इधर 1 है, इधर कोई भी नोड नहीं है, तो 1 - 0 आपका कितना आया बैलेंस फैक्टर, +1। D के लिए कोई नोड नहीं है, 0। अब W की बात करते हैं तो W के लेफ्ट में 1 है और राइट में 1 है, तो 1 - 1 कितना आता है, 0। इधर चेक करा कोई नोड नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में, तो 0, और इधर चेक किया तो 0 - 0 0। तो बैलेंस फैक्टर की कंडीशन क्या कहती है, 0, 1 -1 और 1। तो यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ 0 है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी क्रिटिकल सेक्शन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट सेम, आफ्टर बैलेंसिंग हमारी ये ट्री फाइंड आउट हुई। आफ्टर बैलेंसिंग जो ट्री फाइंड आउट हुई है उसमें नेक्स्ट नोड इंसर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट नोड इंसर्ट करने के लिए अब हमें इंसर्ट करना है न्यू एलिमेंट C। अब C चेक करेंगे, F से क्या है, स्मॉल, तो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। E से भी क्या है, स्मॉल, तो E के भी लेफ्ट साइड जाएगा। और D से चेक करा तो D से भी C क्या है, स्मॉल, तो D के भी लेफ्ट साइड है। ठीक है, मेन कंडीशन वही, अगेन हमारा क्रिटिकल सेक्शन अकर होगा। क्यों? क्योंकि जब F के लिए पहले बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हाइट कितनी है, 1 2 3, तो 3, और इधर की तरफ हाइट को चेक करते हैं, कैसे भी कर लीजिए आप, इधर से या ऐसे, तो 1 और 2, तो 3 - 2 कितना हुआ, -1। तो F का बैलेंस फैक्टर मेरा इस केस में कितना आया, -1। -1 कैसे आया, 3 - 2 इक्वल्स टू -1। ये किसके लिए आ गया, F के लिए। E की बात करते हैं तो E का बैलेंस फैक्टर कैसे कर हुआ, यहाँ हमारे कितने नोड हैं, लेफ्ट साइड में 2 और जब राइट साइड में 0, तो 2 - 0 करोगे आप तो कितना आएगा,
2, तो ई के लिए आपका बैलेंस फैक्टर कितना आया 2। डी की बात करा तो डी में 1 लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में 0, तो 1 माइनस 0 कितना आया 1, तो डी के लिए बैलेंस फैक्टर कितना आया 1। डब्लू में लेफ्ट साइड में 1 राइट साइड में 1, तो 1 माइनस 1 0, और इधर कोई नोड ही नहीं है तो 0 और इधर 0। अगेन हमारा इस ट्री के अंदर भी बैलेंस क्रिटिकल नोड अकर हो गया। कहाँ है क्रिटिकल नोड ई पे। अब इसको रिमूव करना है तो सेम वही कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे। यदि मैं ई को डी की जगह पे रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरा ई कहाँ आ जाएगा डी के राइट साइड में। तो ई को हमने डी की जगह रिप्लेस करा तो ई किधर आ गया डी के, क्योंकि ई बड़ा है किससे डी से और सी उससे स्मॉल है, तो ये क्या हो गया बैलेंस। बैलेंस करने के बाद में इधर 2 इधर 2, तो 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, तो एफ का बैलेंस फैक्टर कितना आया 0। डी का बैलेंस फैक्टर कितना आया 0, 1 माइनस 1 0। सी का बैलेंस फैक्टर 0, ई का बैलेंस फैक्टर 0, डब्ल्यू का बैलेंस फैक्टर 0, बी का बैलेंस फैक्टर 0, एक्स का बैलेंस फैक्टर 0। आफ्टर बैलेंसिंग ट्री, now insert next element y and b and balance factor of every node, then will we get the tree। अब हम पहले सिंगल एक एलिमेंट्स को ऐड करते हैं y को। अब हमने चेक करा 2 एलिमेंट है, एक साथ 3 सेट कर दिए, बट अपन सिंगल सिंगल करके देखते हैं। पहले हम बाई इंसर्ट कर रहे हैं ट्री के अंदर। तो ट्री के अंदर जब बाई इंसर्ट करते हैं तो एफ से बाई बड़ा है तो एफ के राइट साइड, डब्लू से भी बाई बड़ा है तो डब्लू के भी राइट साइड, एक्स से भी बाई बड़ा है तो एक्स के राइट साइड हमने क्या कर दिया बाई को इंसर्ट कर दिया। बैलेंस फैक्टर निकालना अब आप सीख चुके हैं कि कैसे निकालना है। सारी कंडीशंस वही अप्लाई हैं। इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, 3 माइनस 3 0। इधर डी के लिए हम बात करते हैं तो इधर 2 2 माइनस 1 1। सी के लिए बात करते हैं तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू +1। ई के लिए बात करी तो 0। डब्लू के लिए बात करी इधर 0 इधर 2 है, सॉरी डब्लू के लिए बात करी इधर क्या है 1 और इधर क्या है 2, तो 1 माइनस 2, इधर ध्यान से देखो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना बचेगा -1, तो हमारा यहाँ क्या आएगा -1। तो यहाँ पर ये इसने सिंगल आपके बुक्स के अंदर ये दे रखा है तो इसलिए ध्यान से देखना है। यहाँ हमारा क्या आएगा -1। बी के लिए बात करी 0 और एक्स के लिए बात करी 0 -1 -1। नेक्स्ट बाई के लिए बात करते हैं तो बाई के इधर भी 0 इधर भी 0, तो यहाँ हमारे नोड क्या होगा बैलेंस फैक्टर क्या होगा 0। नेक्स्ट स्टेप, नाउ इंसर्ट नेक्स्ट आइटम बी। बाई और बी को एक साथ इंसर्ट किया तो बाई का बी के साथ मेजर कर दिया। नाउ इंसर्ट नेक्स्ट जेड इन द राइट सब ट्री ऑफ नोड बाय, वी विल गेट सो। अब इस फिगर को आप चेक करिए, इस फिगर में हमारे 2 जगह क्रिटिकल सेक्शन अकर हो रहे हैं, डब्लू पे और एक्स पे। अब हमें दोनों साइड से ही क्रिटिकल सेक्शंस को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। आफ्टर बैलेंसिंग जब हम ट्री बनाएंगे तो पहले तो हम नीचे वाले को बैलेंस करते हैं। हम क्या करते हैं बाई की जगह क्या कर देते हैं एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। यदि आप बाई की जगह एक्स को रिप्लेस करोगे तो आपके पास जो ट्री आएगी वो इस तरह से आएगी। नेक्स्ट, जब आपने ये रिप्लेस करा है, अब आपने देखा कि इसमें एक साथ रिप्लेस करा, लेकिन आपके पास जब आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर एक ख़त्म हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, डब्लू
यहाँ बाई आ जाएगा x की जगह, तो हमारा x कहाँ आ जाएगा, बाई के लेफ़्ट साइड। तो हमारी ट्री इस तरह से बनेगी। तो बैलेंस फैक्टर में क्या होगा, 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3, तो 3 माइनस 3 0। ठीक है, f का बैलेंस फैक्टर क्या आ गया, 0। यहाँ पर इसका बैलेंस फैक्टर देखेंगे 2 2 1 और 2, और 2 माइनस 1 क्या हुआ, ओनली 1। यहाँ बैलेंस फैक्टर चेक करा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बैलेंस फैक्टर कितना है, 1। बी के लिए बैलेंस फैक्टर 0 है, नीचे के जिनकी कोई चिल्ड्रन ही नहीं होते उन सबका बैलेंस फैक्टर क्या होता है, 0। ई का बैलेंस फैक्टर 0, बी का बैलेंस फैक्टर 0, एक्स का बैलेंस फैक्टर 0, जेड का बैलेंस फैक्टर 0। डब्लू के लिए लेफ़्ट साइड में है वैल्यू 1 और जबकि राइट साइड में है वैल्यू 2। तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, -1। बाई की बात करते हैं, बाई के लेफ़्ट साइड भी 1 है और राइट साइड भी वैल्यू, तो बैलेंस फैक्टर क्या हुआ, 0। आप बैलेंस फैक्टर ये एबीएल ट्री का निकालना सीख गए। तो मेन एबीएल ट्री है वो क्या करती है, बैलेंस करती है। और एबीएल ट्री के अंदर हम जो बाइनरी सर्च ट्री है उस पे ही चलते हैं कि लेफ़्ट साइड की वैल्यू हमेशा रूट नोड से कम होगी और राइट साइड वैल्यू ग्रेटर देन होगी। और इसका मेन होता है कि जो एबीएल ट्री के अंदर जो बैलेंस फैक्टर है वो 0, 1, -1 के बीच में वेरी करता है। एडवांटेज, सेल्फ बैलेंस बाइनरी ट्री होती है, इजीली से सॉर्टिंग हो जाते हैं आइटम्स, प्रत्येक नोड के ओनली 2 चिल्ड्रंस है, आप इजीली से बैलेंस कर सकते हो, इजीली से ट्री बना सकते हो। और इसके अंदर जो है हमारा मेन जो मोटिव होता है वो पोटेंशियल बेनिफिट्स होता है। तो ये चीज़, थैंक यू एवरीवन।